तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन फूलों को माफ किया और दिल के गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाई हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को कहते कि अभी हम सभी को संतोषी देवियां बनना है। इस दुनिया की कोई भी आश नहीं रखनी है, विनाशी चीजों की आश नहीं रखना है। परंतु संतोषी देवियां तो संपूर्ण रूप में केवल सत्युग में ही होगा, क्योंकि वहां सब संपन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। अभी ये समय है जिसमें स्वयं शिव बाबा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं, पति से पावन बनाने के लिए आए। तो बाबा कहते बच्चे परहेज रखो, व्रत रखो, पवित्रता का। सदा पवित्र रहेंगे ये व्रत रखना है, और पतित नहीं बनेंगे ये परहेज रखना है। बाबा कहते अभी सबसे बड़ी परहेज किस में रखनी है? सबसे बड़ा खराब करने वाला चीज क्या है आज के समय में? तो बाबा ने कहा बाइस्कोप, सिनेमा, जो आज कलयुगी दुनिया में हद का नाटक दिखाकर सभी की बुद्धि भ्रष्ट कर रही है। इसीलिए इससे भी हमें बचे रहना है। ब्राह्मणों को तो बिल्कुल भी बाइस्कोप देखना नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें खराब हो जाते हैं। हम बच्चों को बाबा मुक्ति धाम ले जाने आए हैं, सुख धाम ले जाने के लिए आए हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अभी आत्म अभिमानी बनने का ये अभ्यास करेंगे तो बाबा जो कहे, जो रास्ता दिखा रहे हैं, जो श्रीमत दे रहे हैं, उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। बाकी तो साक्षात्कार भी बाबा ही कराते हैं। महिमा ही एक बाबा की है, इसलिए बाबा को ही याद करने से विकार विनाश होंगे। 13 अक्टूबर 2020 की महावाक्य। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने, तुम आत्म अभिमानी होकर रहो। तो
यह राह सहज देखने में आएंगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजित कहलाए? उत्तर, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला, यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजाती है। वह एक शरीर जो दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता। वहां मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते कि राह तो दिखलाता हूं, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कर ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते, तुमको रास्ता बता रहा हूं। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगड़ कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्म इंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है। मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहां से आएगा? आत्मा को यह कर्म इंद्रिय मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। यह विकर्म छी कर्म हो जाते हैं। सत्युग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां 5 विकार होते नहीं। उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय बैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम न हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग है, स्वर्ग से नरक में आए हैं और फिर स्वर्ग में जाना है, यह खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग यह है। यहाँ तुम सत बाप को याद करते हो, वही ऊंच ते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे बरसा मिलता है। बाप ही बच्चों को बरसात देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते, हे बाबा, हमको सुख शांति का बरसा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सत्व प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सत्व प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है।
देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 का संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक। तो साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवता ही हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सत्युग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी भिखारी है, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे। ब्रह्मा कुमारी इसको भी हिंदू में ही समझ लेते हैं। कहेंगे हमारे पास कलम ही हिंदू धर्म का है। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पूजा बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु बाबा कहते आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई कोई मात्र स्नेही होते हैं, कोई कोई मात्र द्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मात्र द्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहां चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके, भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है और शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं। सर्व के शांति का, सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है, इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांतिधाम सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहे हे रूहानी बच्चों। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार। शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ।
परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। अच्छा, दिखाई भी दिया हनुमान को, गणेश को, लेकिन उसके बाद क्या? बाबा कहते उससे कुछ भी फायदा नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई भी, बाबा कहते पढ़ाई भी कर कुछ बन थोड़े सकेंगे, देवताएं सर्वगुण संपन्न है, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, वह तो पढ़ाई पर है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर बात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं, अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो। श्रीमत पे चलेंगे तो गारंटीड है देवता जरूर बनेंगे। बाबा कहते तुम हो मुख बंसावली और वह है कुख बंसावली। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने जन्म दिया हुआ श्रेष्ठ ऊंच कुल के ब्राह्मण, वो है मुख बंसावली। और दूसरा जो है कोख से जन्म लिया हुआ, जो जनरेशन टू जनरेशन जन्म लेते आए, वो है कुख बंसावली ब्राह्मण। अब वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का, शादी करा देते हैं, उल्टा और भी बिकार में जाते हैं। तो अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणिया काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है, सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप यानी सिनेमा। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। ये बहुत ही स्ट्रांगली हमें इस चीज को लेना है, क्योंकि आजकल के बाइस्कोप से सच में कितने गंदगी फैल रही है, हम सभी जानते हैं। उससे जो गंदगी फैल रही है उसमें दिमाग पे असर करता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही दिखाते, कितना हिंसा विकार, यहाँ पे क्या कर रहे वो क्या कर रहे, दंगा फसाद धोखाधड़ी है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा वो सब देखेंगे तो अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो। सेवा के लिए जा सकते, परंतु मजबूत आत्माओं को केवल उनको समझाओ यह तो है हद का बाइस्कोप, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मूल वतन जहां सभी आत्माएं रहती है, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्व दर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ ही है। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। कृष्ण के लिए दिखाते स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परम धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहां जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियां कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में। बाबा स्पष्ट करते हैं, स्वयं भगवान ज्ञान का सागर कहते हैं कि अभी जितने भी पूजा पाठ भी कर रहे हैं उसमें भी अगर बेसमझ होके करते हैं, किसकी पूजा कर रहे क्यों कर रहे मालूम नहीं है, है ना।
और फिर मूर्तियां बनाते हैं, इतना भव्य रूप से खर्चा भी करते हैं, है ना, पूजा पाठ भी करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे भी, सब कुछ करके फिर जाके पानी में डुबो देते हैं। अगर पूछो तो उसका ज्ञान नहीं। क्यों करते हैं? कहते परंपरा से चली आ रही। तो बाबा ने कहा इसीलिए ये है गुड़ियों की पूजा, है ना, ज्ञान नहीं है इसीलिए करते हैं, तो गुड़ियों की पूजा बराबर है। अभी इतना गुड़ियों की पूजा करने पर भी तो मिला तो कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है, सीढ़ी नीचे उतरती ही आए हैं। बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। कैसे पहले हमारे भारत भरपूर था, सोने की चिड़िया थी, इतने समर्थ थे, परंतु अभी धीरे धीरे करके नीचे उतरते गए, बिगाड़ में गए, भूलते गए, फिर भक्ति मार्ग में फंसते गए। तो अभी क्या बन गए? सब गरीब हो गए, दुखी हो गए, कमजोर बन गए। इसीलिए अभी तो पूरा ही असमर्थ आत्माएं बन गए यहाँ पे। अभी भारत के ऊपर इतना लोन है, वो अभी वापस भी नहीं कर सकते, असमर्थ आत्माएं बन गए। इसीलिए भारत को विशेष बाबा आके फिर से जगाते हैं, फिर से सार्वजनिक की कहानी सुनाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे ना, अब तुमको नरसिंह नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तिजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ, क्योंकि उसमें भी सच्चाई है ही नहीं। तो बाबा ने कहा तीसरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, वहां तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो काल का मनुष्य को कितना डर रहता है, वहां डरने की रोने की बात नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं, यह देवताएं मौजूद है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु है, जिनकी अनेक मतें मिलती है, हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती है, यहाँ कैसे हो सकती? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है, वहां कोई आश नहीं होती। तो बाप तो सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदम पति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहां चिंता होती ही नहीं। बाप कहते सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ। बाबा कहते तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं, ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। यह समझने की बातें है, जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है और मनुष्य ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है, यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। दूसरा, सबसे गंदा बनाने वाला
बाइस्कोप यानी सिनेमा है, जिसको दादिया भी कहते सिनकीमा। सभी पाप कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं आज? ऐसे ऐसे चित्र दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे व्यर्थ की बातें दिखा देते हैं, जो सब आज मनुष्य के अंदर में व्यर्थ घुस गई है और उल्टा कर्म कर लेते हैं रिजल्ट में। आज युवाएं देखो, बच्चों को देखो, आज सभी इन सब चीजों से अनभिज्ञ नहीं है। सब विकार का पता हो गया है, हिंसा कैसे करनी है सब पता चल गया है। तो ये सब बाइस्कोप के द्वारा सीख रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो, उन आत्माओं का भी सर्विस करो। वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुनी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। आगे चलकर भविष्य में क्या होना है, बाबा हम बच्चों को अभी से सुना के तैयारी करा रहे हैं। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। अभी अभी फिजिकल बॉडी में आना है, सेवा करनी है, तो अभी अभी फिर आकारी यानी फरिश्ता बन के उड़ जाना और फिर अभी अभी निराकारी आत्मा समझ के बैठ जाना। तो ये बार बार अभ्यास करना है। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को अभी से अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं, समेटने की शक्ति, और फिर देखते हुए नहीं देखो, ये सब चीजों को हमें अटेंशन देना है क्योंकि आगे चलकर बहुत भयानक रूप से सीन सिनरीज देखने में आएंगी। सुनते हुए भी नहीं सुनना है, बार 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 निराकारी आकारी और साकारी का अभ्यास करते 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 हमें पास होना है। और फिर बाबा ने कहा फुल स्टॉप ये लगाने की बहुत अभ्यास करो, ताकि कोई भी परिस्थिति बाधा आए, प्रकृति का कोई भी चीज ऐसे विकराल रूप में आए तो भी फुल स्टॉप लगा सके। स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। आज का सोमान है, मैं ज्ञान अमृत कलशधारी हूं। मैं ज्ञान अमृत कलशधारी हूं। योग अभ्यास, मैं महान आत्मा ज्ञान अमृत कलशधारी हूं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं। परम धाम में ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से उन्हें अपलक निहार रही हूं। मैं विश्व की सभी आत्माओं को ज्ञान सागर द्वारा मिल रहे अद्भुत अलौकिक ज्ञान अमृत की बूंदों से तृप्त कर रही हूँ। उनकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है और परमात्म मिलन की आश पूरी हो रही है। ये योग अभ्यास करना है और चिंतन है, ज्ञानामृत कलशधारी अर्थात जीवन में ईश्वरीय ज्ञान की संपूर्ण धारणा। क्या मेरी बुद्धि पूर्ण स्वच्छ बनी है? क्या मैंने जीवन में संपूर्ण पवित्रता को धारण किया है? अव्यक्त इशारे है 12 मार्च 1982 की। बाप दादा बोले, जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। जैसे वरदान में कहा क्या होने वाला है, आज बाप दादा फिर से हम बच्चों को याद दिलाते कि हमें कैसे शक्ति स्वरूप बनना है, निर्विघ्न बनना है, विघ्न विनाशक भी बनना है
और साथ में स्टॉक भी जमा करनी है जो औरों के भी विघ्न को विनाश कर सके। अच्छा, ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनको खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनको खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ में खुदा ने तुझे